साधक के स्वभाव के अनुसार 11 प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। साधकों का कि ऐसे 11 प्रकार के स्वभाव वाले भगवान की साधना करते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की साधना करते हैं, भजन करते हैं। ये विषयी पुरुषों की नहीं, ये साधकों की। साधकों में भी 11 प्रकार के साधक हैं। पहला, प्रभु की प्राप्ति की बात सुनकर सत्संग शास्त्रों में कि जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का साक्षात्कार कर लेना, भगवत प्राप्ति करना, परंतु वो विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है। इतना आसक्त है कि विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, विषय भोग मिलने पर भोगने की प्रवृत्ति है, पर वो अंदर ये बैठा ले हुए कि लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, क्या करूं, चल नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो हमने भगवत प्राप्ति रखा, पर दृढ़ नहीं है, विषयों में आसक्त है और विषय क्रिया भी करता है, प्रभु का भजन भी करता है, पर उसका लक्ष्य मंद होता है। प्रबलता विषयों की होती है और भोगों में उत्सुक भोगता है, पर वो ऐसा नहीं कि भजनहीन जीवन व्यतीत करे, तभी उसको साधकों की गणना में लिया गया है। इसे विषयी साधक कहते हैं। भगवत प्राप्ति अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भजन नष्ट नहीं होता, पर भजन का प्रभाव नहीं होगा हृदय में। बीज है हृदय में, पर वो अंकुरित होना, पल्लवित होना, वृक्ष रूप धारण कर, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी जन्म में होगा, पर इस जन्म में ये जो स्वभाव बन गया है भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और उसे भोगना, पर कहीं ना कहीं हृदय में बात बैठ गई है कि जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है, इसलिए कुछ भजन भी करता है, पर उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी और भजन का प्रभाव प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे वो भोगों में लगेगा वैसे वैसे वो भजन की जो वृत्ति उसने सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त की है वो मंद होती चली जाएगी। और यदि कहीं साधु संग मिल जाए तो फिर भोगों की वृत्ति मंद होती चली जाएगी और दिव्यता आने लगेगी भगवत प्राप्ति के उत्साह की। दूसरा साधक, वो विषय भोग और भगवान दोनों को बराबर रखता है। पहला साधक जो वर्णन हुआ वो भगवत प्राप्ति की चाह तो करता है, पर विषय भोग प्रधान है। दूसरा जो साधक है वो भजन भी नहीं छोड़ सकता और विषयों को भी नहीं छोड़ सकता। लगभग लगभग दूसरे में अधिकता पाई जाती है कि वो बैलेंस बना के चलना चाहता है कि ज्यादा जलन भी ना हो और भजन भी होता है। जब जो इंद्रियों ने मांग की, मन ने मांग की, वैसे ही भोग क्रिया की और भजन भी। बहुत समय लगेगा, समय बहुत लगेगा, रंग नहीं आएगा, अभी रंग नहीं आएगा भजन का। तीसरा साधक भगवान की प्राप्ति चाहता है, पर साधन में तत्परता ना होने के कारण त्याग का उत्साह है, पर त्याग नहीं कर पा रहा। यहां भोगों की प्रधानता नहीं है, यहां भोगों और प्रभु बराबर नहीं है। वो प्रभु को चाहता है प्राप्त करना, पर साधन में तत्परता ना, जो गुरु प्रदत्त साधन है उसमें प्रमाद होने के कारण जो त्याग का उत्साह है वो त्याग कर नहीं पा रहा। करना चाहता है, नहीं नहीं, पर वो निकल नहीं पा रहा है, कारण साधन में तत्परता नहीं। तत्परता जैसी आज्ञा चाहे हुई है वैसे ही करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, अर्थात प्रमाद स्थिति। अगर प्रमाद स्थिति रहेगी तो साधन में तत्परता नहीं होगी। तत्परता का मतलब होता है उत्साह पूर्वक जो आज्ञा हुई उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाना। अब उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं, जैसी आज्ञा वैसा जीवन। अब त्याग करने की जो बात है उसमें उत्साह भी है और बल भी है, और वो त्याग देगा, आगे बढ़ जाएगा। पर ये जो तीसरे स्वभाव का साधक है वो साधन में तत्परता ना होने के कारण त्याग किसको करना ये भी जानता है, त्याग का उत्साह भी करता है, पर वो त्याग नहीं पाता है। समय लगेगा। सत्संग साधन करते करते जब ये तत्परता आने लगेगी तब वो विषयों का त्याग कर देगा। चौथा, प्रभु को चाहता है प्रभु से मिलूं, साधन भी करता है, पर बहुत जल्दी ऊब जाता है। इतने दिन हो गए, कोई लाभ तो मिला नहीं, आनंद तो मिला नहीं, भगवान तो मिले नहीं, और मन भी बहुत जला रहा है भोगों के लिए, क्या करूं, भाग जाऊं क्या, छोड़ दूं क्या, ऐसा
ऐसे स्वभाव का साधक बिल्कुल ठीक नहीं, ये स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप ऐसे ही साधन से तत्परता पूर्वक लगे रहें, ऊबे ना, तो ये जो ऊबन देने वाली वृत्तियां ये नष्ट हो जाएंगी। आपका जो आंतरिक हृदय मलिन है वो निर्मल हो जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति। ये बहुत नजदीक पहुंचा हुआ साधक है। ये जो उबना होता है, बस ये हटने की जरूरत है। वो साधन में तो लगा ही है, त्याग की भावना भी है, भजन भी करता है, पर जो हृदय मन में विषयों के आकर्षण से जल रहा है वो उसे पचा नहीं पाता, विवेक कम होने के कारण। अगर विवेक प्रधान हो तो अंतःकरण से तटस्थ रहे तो उसको सहन कर जाएगा, फिर ये सब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। भजन के द्वारा ये असत वृत्तियां भस्म होती हैं। पांचवा, प्रभु के लिए साधन करता है, तत्परता भी है, पर उससे संदेह है कि मेरे जैसे को भगवत प्राप्ति कहां हो सकती। बहुत बड़ी कमी। महापुरुषों ने कहा है, आशा बंधा समुत्कंठा, ये निरंतर आशा रहे कि मैं लगा तो हूं भजन में, लेकिन प्रियालाल अपनी कृपा से मुझे निश्चित प्राप्त होंगे, गुरु कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, धाम कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। पर पांचवें कोटि का जो उपासक होता है उसको विश्वास ही नहीं हो पाता इन बातों पर, साधन भी करता है पर उसको लगता है कहां मेरे को भगवत प्राप्ति होगी, नहीं होगी। ये कुछ परमार्थ मार्ग ऐसा है कि यदि आपने ऐसा सोच लिया तो नहीं होगी। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो हरिद्वार के एक महापुरुष, उनका लाल स्वामी नाम था, वो एकांत सेवन कर रहे थे। उनके पास जब दर्शन करने के, वो खेचरी मुद्रा में अधिक समय तक रहते थे। योग की एक खेचरी मुद्रा है, उसमें वो रहते थे। रात्रि में समय दिया उनके शिष्यों ने कि आप आके वार्ता कर सकते हैं। रात में 10 बजे के लगभग गए, प्रणाम, बड़ा ही मृदु स्वभाव, अमृतमयी वाणी, गंभीर भगवत स्वरूप। तो उन्होंने डायरी लेके गए थे कि कोई शब्द भूल ना जाए, बाहर निकलती तुरंत लिखना है। महापुरुषों के वचन अमृत होते हैं, उस समय हमारी समझ में ना आवे, पता नहीं कब समझ में आवे, इसलिए वो शब्द रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ करो। पहला शब्द उनका था। दूसरा शब्द, जैसा तुम सोच रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो, उसके अनुसार जो सिद्धांत है उस पर चलो, एकांत सेवन करो। जो विषय बाधा देने वाले हैं उन पर विजयी हो तो भी उनका संग न करो, उन पर विजय प्राप्त कर चुके हो तो भी उनका संग न करो, क्योंकि जीता हुआ मन भी कभी कभी विषयों में फिसल जाता है। संयोगवशात मरा हुआ मन भी जीवित हो जाता है, इसलिए सावधान रहो। छठवां, प्रभु के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, साधना कर रहा है, विश्वास भी है, पर अपने शनि संबंधियों को नहीं त्याग पा रहा। छठवां, ऐसा साधक होता है, साधन में भी लगा है, बस वो अपने शनि संबंधियों, रिश्तेदारों को नहीं त्याग पा रहा। वहीं से भोजन चल रहा है, वहीं से वास व्यवस्था चल रही, उनका मिलना जुलना, आना जाना सब वैसे ही, पर वो चाहता है भगवत प्राप्ति हो जाए। उसे विश्वास भी है कि भगवान कृपा से मिल जाएंगे, पर वो भगवान की आज्ञा को भूल जाता है कि उपासक मेरे लिए अपने सुहृदों के सुख का त्याग कर देता है। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, इस मार्ग में सहजानंद बरसाने वाली स्वामी जी के चरणों का आश्रय दृढ़ करने के लिए अपने परिवारजनों के द्वारा प्राप्त हुए सुख का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग, और बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि सुख का त्याग, ये स्नेह संबंध त्याग करने के लिए बहुत जगह आज्ञा प्राप्त है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तुल्लख वृंदावन चंदा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कमी रह जाती है उपासक में। जो छठवें स्थिति का साधक है वो भजन भी करता है, तत्परता भी रखता है, पर अपने पारिवारिक रिश्ते सने संबंधियों का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए समय लगेगा। सातवें, प्रभु के लिए विश्वास है, भरपूर त्याग है, साधन में तत्परता है, पर सम्मान और बड़ाई प्रिय है। वो अपना सम्मान चाहता है, दूसरों से अपनी बड़ाई, प्रणाम, नमस्कार, कीर्ति चाहता है। फिर समस्या है, फंस गया। अभी भगवत साक्षात्कार बहुत दूर है, क्योंकि शरीराभिमान पुष्ट होता रहेगा। भगवत प्राप्ति के लिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये जो सम्मान है ये विष है, ये अमृत पान के लिए जो हमारा हृदय तैयार हो रहा है उसमें बाधा पहुंचा देगा। जब कोई अपने को प्रणाम करे तो तत्काल भगवत भावना कीजिए, प्रभु क्या लीला कर रहे हो, अंदर ही मन में सोचकर मानसिक प्रणाम कीजिए।
अगर ऐसी भावना नहीं बन पा रही तो आपके गुरुदेव का प्रणाम हो रहा है, आपको नहीं, क्योंकि आपकी कंठी, तिलक, माला, नाम, मंत्र, उपासना गुरुदेव का है और इसी को तो प्रणाम कर रहे हैं, तो वो गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, अपने को नहीं। ऐसी भावना दृढ़ करें। 8वें, प्रभु पर विश्वास है, त्याग की भावना प्रबल है, पर वो अपने गुरु प्रदत्त मार्ग में चलता नहीं, बदलता रहता है, अपनी वृत्तियां बदलता है, कभी ये कभी वो कभी ऐसे। गुरु प्रदत्त, अब भी भगवत प्राप्ति में अंतराय है। प्रभु पर विश्वास है, त्याग भी है, पर वो गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ नहीं, बार बार मन बदलता है, कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा, कभी ये अनुष्ठान, कभी वैसे चला, ऐसा नहीं। सांगो पांग उपासना, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, एक सांगो पांग उपासना में मन को समाहित कर दिया, बात बन गई। 9वां, प्रभु पर विश्वास है, त्याग है, साधन में तत्परता है, पर लक्ष्य दृढ़ नहीं कर पा रहा। हम श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के निज सेवक हैं, हरिवंश बलिदास ने रसिक अनन्य शान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं, छाणी रस रीति। चाहे लाभ आवे चाहे हानि आवे, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई। बस दृढ़ निष्ठा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ता, लक्ष्य की दृढ़ता। विभिन्न प्रकार के भगवान की उपासना पद्धतियां हैं, बहुत से भगवान के लीलावतार हैं, बहुत से भगवान के नाम हैं, ऐसे ही भक्त हैं, सब वंदनीय हैं। पर हमें प्रियाजू ने जिस मार्ग में चयन किया है, हम तो जानते भी नहीं थे मार्ग, इस मार्ग को प्रियाजू ने चयन किया है, प्रियाजू ने अपने चरणों की शरण दी है, प्रियाजू ने हमें मार्ग दिया। अब हमको अपनी मनमानी नहीं करनी। अब जो एक कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ता, ये मनमानी आचरण करने का, कृपा की अवहेलना करते हुए दिखाई देता है, दुर्गति दिखाई देती है, पर पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देहाभिमान इतना पुष्ट है कि जो भी बोला जाएगा उसका प्रतिकूल भाव आएगा, रास्ता ही खत्म। ये रास्ता श्रद्धा से चलता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, हमारी बात पर श्रद्धा, हमारे उपदेश पर श्रद्धा, दिए गए भजन सिद्धांत पर श्रद्धा, मार्ग पुष्ट है, चले जाओ, गिरोगे नहीं, हर समय गोद में रहोगे। पर वो देहाभिमानी अपनी मनमानी आचरण करने के कारण वो लक्ष्य में दृढ़ नहीं हो पाता है। 10वां, ये पूर्णता है जो आगे के 2 साधक कहे गए, ये बहुत मंगलमयी स्थिति है। प्रभु की प्राप्ति की चाह नहीं, असह वेदना, क्षण भर के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं, प्राण देने के लिए तैयार है। बस कैसे मिले, कहां जाऊं, किससे कहूं, असमर्थ हूं, अंदर की स्थिति, क्या करूं, किससे कहूं, वो कौन सा आयोग करे, मेरी इस बात को कौन समझे, प्रभु कैसे मिले, असह हो रहा है, वेदना उसके हृदय में। एक